हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोकेम क्लास में। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग पिछले 3 क्लास से बिहार, यूपी, झारखंड या अदर्स जो भी स्टेट है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, वो जब इंग्लिश मीडियम लेता है साइंस में तो उसके केमिस्ट्री के टर्म हिंदी में पढ़ा हुआ होता है, फिजिक्स के टर्म हिंदी में पढ़ा हुआ होता है, मैथ का टर्म हिंदी में पढ़ा हुआ होता है और वो इंग्लिश में जानते हुए भी उस टर्म को नहीं समझ पाता है। इसी के लिए हम लोग जो सीरीज चलाते हैं, पिछले 3 क्लास तक हम लोग इन चीज़ को पढ़े थे, कुछ केमिस्ट्री के साइंस टर्म को हम लोग इंग्लिश में जाने थे। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ टर्म को जानेंगे जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी ताकि आप फिजिक्स के टर्म को आप समझ सकें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, 10 ही टर्म को जानते हैं, फिर आगे 10 टर्म को जानेंगे। तो देखिए, हम लोग विद्युत पढ़े थे जिसे इलेक्ट्रिक कहा जाता है इंग्लिश में। हम लोग विद्युत धारा पढ़े थे, उसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हम लोग विभव पढ़े थे जिसे हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। हम लोग शक्ति पढ़े थे, उसे हम लोग पावर कहते हैं। ये आपको फिजिक्स में टर्म पढ़ा रहा हूं मैं। आवेश पढ़े होंगे आप, जिसे हम लोग इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। बल पढ़े होंगे आप, जिसे हम लोग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखें कि विद्युत, इलेक्ट्रिक, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे मैं पहले इंग्लिश को लिख दिया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल विभव को कहते हैं, विभव। पावर शक्ति, चार्ज आवेश को, फोर्स बल के लिए, कंडक्टर चालक। हम लोग चालक पढ़े थे, लो इसको इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। बहुत से लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं, जो नहीं जानते उसके लिए बनाया जाता है। रोधक इंसुलेटर को कहा जाता है। मुक्त हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फ्री। और अब हम लोग स्थिर भी बहुत बार पढ़ चुके हैं साइंस की दुनिया में, लेकिन उसे स्टैटिक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 वर्ड जिससे जानकर आपकी फिजिक्स में समझ आएगी और आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़ेंगे। इसी तरह सीरीज चलेगा, फिजिक्स के कुछ वर्ड पढ़ाऊंगा मैं जो आपके इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आप पढ़ेंगे 12 में, उसके बाद लाइट चैप्टर जब पढ़ेंगे 12 में, इन सारे को जानने के बाद ही हम लोग 11th के जो फिजिक्स है उसको आपको समझ आ जाएगा। उसके लिए कुछ टर्म करेंगे, और जो मैथ के स्टूडेंट है अक्सर उसे परेशानी आते हैं टर्म में, उसके लिए भी मैं एक सीरीज चलाऊंगा। प्लीज़ ये सीरीज चलता रहेगा, आप इसे कंटिन्यू देखते रहें, यह आपके लिए फ़ायदा साबित होगा। Thank you for watching this video.